हाँ भाई, देखो जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो नया चैप्टर करने स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो तुम देखोगे कि हमने जितने भी चैप्टर किए हैं, हमने परसेंटेज का चैप्टर किया है, सिंपल इंटरेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन किए हैं, एवरेज वाले क्वेश्चन किए हैं। जितने भी चैप्टर है ना, उनके कहीं ना कहीं इस चैप्टर का यूज करते हुए वो सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन हमने मिक्सर एलिगेशन जो बाकी जो चैप्टरों में किए थे वो मेथड तो तुमको सबको पता ही है। अब ये मेथड और देख लेना, ये मेथड तुम तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी चीज को समझोगे। पहले समझो बेसिक्स, एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या। देखो, अगर इस चैप्टर में बताऊं तो सीधी सीधी ये दो बंदों की बात करेगा कि भाई एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है, कोई कंपाउंड लगा लो, किसी का एवरेज लगा लो, किसी का वेट लगा लो, किसी की इनकम लगा लो, किसी की कॉस्ट प्राइस लगा लो, या किसी की सेलिंग प्राइस लगा लो, प्रॉफिट लगा लो, डिस्काउंट लगा लो, जो भी चैप्टर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को दो एलिमेंट्स के क्या दे रखे होंगे, डाटा दे रखा होगा, और बोलेगा कि भाई उनका मिक्स करने के बाद डाटा कुछ इस तरीके से आता है। मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर जब भी यूज करने, मतलब मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जब भी हम यूज करेंगे तो एक चीज याद रखनी है कि जो ये बीच में जो वैल्यू आएगी, ये बीच वाली वैल्यू है, ये किसी एक से तो बड़ी होनी चाहिए और किसी एक से क्या होनी चाहिए, छोटी। इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी तभी मैं इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, वरना ये नहीं लगेगा। ठीक है। एक चीज यहाँ पे अगर करेंगे तो बाद में जो आएगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा। ये जो चीज निकलेगी ये किस में रहेगी, हमारी रेशियो में रहेगी। बताओ कोई दिक्कत। एक चीज याद रखना, जैसे अगर मैं यहां से मैंने कॉस्ट प्राइस लिया है तो यहां भी मेरे को कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा और यहां भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। अगर यहां पे मैंने सेलिंग प्राइस लिया है तो यहां भी मेरे को सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा और यहां भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। यहां अगर कोई डाटा मैंने परसेंटेज में लिया है तो यहां भी मेरे को परसेंटेज में लेना पड़ेगा और यहां भी किस में लेना पड़ेगा, परसेंटेज में। मतलब कहने का ये है सीधा सीधा कि सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही मैं क्या कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा। अगर उसको मेरे को उसने कुछ चीज अलग दे रखी है, भाई यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस दे दी, यहाँ कॉस्ट प्राइस दे दी, यहाँ अगर मेरे को उसने सेलिंग प्राइस दे दी तो मैं पहले उस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस निकाल के, और उसके बाद फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो चीज दी रहेंगी, दोनों का मिक्सर यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा और उससे हमें रेशियो बना के सोल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 30 kg, their combined average is 50 kg. What is if the number of boys are 20 then what is the number of girls? अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें पहले तो अगर तुम समझोगे तो हमने अगर एवरेज का चैप्टर किया था तो उसके अंदर क्या किया था, बॉयज का मान के, गर्ल्स का मान के और उसका एक्स वगैरह मान के उसको लेट करके सोल्व करेंगे। अब मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर मेरे को कब समझ में आएगा कि भाई इस क्वेश्चन में मैं मिक्सर एलिगेशन लगाऊं या ना लगाऊं, जब भी दो चीजों को कंपेयर करके उसके मिक्सर की बात करेगा तो ये लगा लो कि मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर हमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। यहां अगर मैं बात करूं तो इसने क्या बोला है कि भाई कुछ बॉयज है और कुछ क्या है भाई, गर्ल्स। यहां पे अब किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं देखूं तो बॉयज का एवरेज कितना है भाई, 60 kg। बताओ कोई दिक्कत। गर्ल्स का एवरेज कितना है, 30 kg। और जो इनका मिक्स करने के बाद जो है वो कितना है भाई, 50 kg। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो यहां भी मैंने एवरेज लिया, यहां भी एवरेज लिया और यहां भी एवरेज लिया है। कोई दिक्कत यहां तक। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जो बीच वाली वैल्यू होगी वो एक से छोटी और एक से बड़ी होगी, यानी कि चीज सही आ रही है, यानी कि इनको मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब यहां से अगर मैं घटाऊंगा 33, क्या क्या हुआ, नहीं वो नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं। देखो यहां से अगर करेंगे तो ये 60 दे दिया नंबर ऑफ एवरेज, गर्ल्स का 30 दे दिया और बीच का जो दोनों का मिक्सर का वो कितना दे दिया, 50। अब यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 60 में से 50 गया तो कितना बचा भाई मेरा, 10, और यहां से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 20। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने पे जाएगा, रेशियो निकालें तो 1:2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना।
अब उसने क्या बोला है, कह रहा था नंबर ऑफ बॉयज इज 20। नंबर ऑफ बॉयज कितने माने मैंने, ये वाला है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो कितना गुना है भाई, ये 10 का मल्टीपल है, बोलो हाँ है ना। अगर ये 10 का मल्टीपल है तो ये भी क्या होगा, 10 का मल्टीपल, तो इसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी थी वो कितनी आ जाएंगी भाई, 10। बताओ कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो तुम्हें इस तरीके से करना है, सबसे इजीएस्ट फॉर्म होती है मिक्सर एलिगेशन वाली। बताओ कोई, ये वाला नहीं मानेंगे किसका, इधर बॉयज है ना, तो ये बॉयज का कंपेयर करेंगे, ये गर्ल्स है, गर्ल्स का कंपेयर करेंगे। कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का। क्वेश्चन में क्या था, बॉयज है, बॉयज का एवरेज दे रखा था, गर्ल्स है, गर्ल्स का एवरेज दे रखा था, पूरे ग्रुप का एवरेज दे दिया मिक्स करके। यहां से मैंने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाया, 20 है, इधर इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दिया, इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 हो गया। या फिर अगर तुम रेशियो में ना निकालो तो 20 की वैल्यू 20 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तुम इसमें एवरेज के क्वेश्चन भी देखोगे, प्रॉफिट लॉस के भी देखोगे, हमारा जो SICI वाले भी थे, परसेंटेज के भी थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन क्लास 30 स्टूडेंट, देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 50, इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 60, देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा। देखो क्वेश्चन में अब की बार थोड़ा सा अलग दे दिया उसने, भाई कह रहा है कि इधर अगर मैं बात करूं तो कुछ क्लास के अंदर बॉयज हैं और कुछ क्या है भाई, गर्ल्स है। बताओ कोई दिक्कत, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज वेट है पूरी क्लास का कितना है भाई, 50 kg, और बॉयज का कितना है, 60 kg। तो बॉयज का कितना है भाई, 60, और पूरी क्लास का कितना है, 50। गर्ल्स का मेरे को पता नहीं कितना है। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक वही चीज मेरे को निकालनी है। अब अगर मैं आगे देखूं तो मेरे को और क्या गिवन है भाई, उसने बोला टोटल स्टूडेंट 30 हैं, जिसमें से 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं लड़के कितने हैं भाई, 20, और लड़कियां कितनी है, 10। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत यहां तक, क्या चीज, 10 हाँ तो तभी तो लिखा है मैंने यहाँ पे 10। नहीं नहीं, यहाँ पे ये नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है ना कि एवरेज, वहां पे मैं एवरेज लिख रहा हूं, एवरेज तो मेरे को निकालना है। देखो जिस चीज से मैं कंपेयर करूंगा वो चीज ऊपर लिखेंगे, एवरेज एवरेज एवरेज, और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर मैं करूं तो देखो 50 में से 60 में से 50 के कितने बचेंगे, 10। देखो 10 की वैल्यू 10 है, यानी कि कितना गुना है, 1 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अगर ये 1 गुना होगा तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 20। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। अब ये वाली बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये वाली छोटी आएगी, छोटी आएगी तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो भाई 50 में से ये 20 गया तो कितना बचेगा, 30, यानी कि उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 30 kg। बताओ कोई दिक्कत। बताओ इससे सिंपल कोई तरीका बन सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सिंपल सा वो चीज फॉलो करना है जो चीज की बस देखो कंफ्यूजन जो होता है वो चीज में, जैसे अभी तुम लोगों ने बोला कि भैया 10 दे रखा था वो पुट कर देते। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं यहां ऊपर मैं एवरेज अगर कर रहा हूं तो सारी की सारी में एवरेज ही आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिख सकता, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा नीचे रहेंगे। बताओ कोई दिक्कत। यहां जो भी वेट वगैरह दिया रहेगा वो यहां लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कितना था 60 kg था, ये हमारा कितना था 30 kg, और ये कितना था 50 kg। तो ये चीज मेरे को निकालनी थी, इसलिए मैंने इसको खाली बॉक्स छोड़ दिया, बाकी जो चीजें गिवन थी उनको कंपेयर कर दिया। कोई दिक्कत, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 200 स्टूडेंट इज 60 kg एंड ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट इज 30 kg, फाइंड द एवरेज ऑफ द कंबाइंड। देखो कंबाइंड आ गया, मतलब वो मिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने मान ली कि भाई 2 क्लासेज है, एक मेरी हो गई यहां पे अगर देखें, एक है भाई हमारी क्लास ए और दूसरी क्या मान ली भाई, क्लास बी। कह रहा कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट इज 60 kg। देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, कितना है भाई 60 kg, और उस क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 200। बताओ ये चीज समझ में आई। एवरेज ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे लिख दिया। दूसरी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं भाई 100, और उस क्लास का एवरेज कितने है 30 kg। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब अगर मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, अब मेरे को निकालना क्या है, ये बीच वाली वैल्यू
इसको क्या बोलेंगे? मिक्सर दोनों की कंबाइंड क्लास की कंबाइंड जो एवरेज होगी वो क्या होगी, बताओ कोई दिक्कत? यानी कि कंबाइंड एवरेज निकालनी मेरे को, तो भाई बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं तुम लोगों को पता है ये डिफरेंस वैल्यू आती है यहां से, ये चीज तो पता है। तो इनका क्या निकालेंगे, रेशियो। ये कितना है भाई, 1 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 2 पे। बताओ कोई दिक्कत? अब मैं किससे घटाऊं किससे भी, ये तो है नहीं कि मैं 60 में से 1 घटा दूं या 60 में से 100 घटा दूं, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में जब भी मेरे को ऊपर वाला दे रखा हो जो भी डाटा है और नीचे का डाटा दे रखा हो और बीच की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे समझो। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ना उनका ले लो डिफरेंस। 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 30 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर दो, नीचे का जो डाटा है उससे, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी कि 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू 20। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो, समझ में आया? अब क्या करेंगे, बीच वाला डाटा निकालना है, क्या करते थे भाई, 20 और 30 50 और 60 में से 10 गए तो भी कितना आया, 50। एक से बड़ी एक से छोटी, बताओ कोई दिक्कत? और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। कर लोगे? देखो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। एक बार हमें एवरेज दे रखी थी, स्टूडेंट पूछ लिया था। एक बार हमने क्या देखा था भाई, देखो दोबारा से देखो, अगर यहां से अगर मैं कंपेयर करवाऊं तुम्हें, भाई पहले क्वेश्चन में हमें क्या था भाई, एवरेज दे रखी थी और हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लिया था, ये वाला डाटा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट टाइप में क्या पूछ लिया, नीचे के स्टूडेंट्स दे रखे थे, 2 की एवरेज दे रखी थी, 1 की एवरेज पूछ ली, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, ऊपर का एवरेज दे रखा था, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे, बीच कंबाइंड फॉर्म की एवरेज पूछ ली। तीनों टाइप समझ में आए, कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये इसका अलग है, किस चीज का है भाई ये, देखो जरा भाई उसने क्या बोला, कह रहा 2 वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। द प्राइस ऑफ द मिक्सर इज 360, द प्राइस ऑफ द वेराइटी हैविंग लोअर इज 300, द प्राइस ऑफ द अदर वेराइटी इज कितना होगा। भाई मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 टाइप की शुगर है, शुगर ए और दूसरी क्या मान ली भाई, शुगर बी। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो इसने क्या बोला है, कह रहा है कि जो प्राइस है कंबाइंड फॉर्म की वो कितनी है 360, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है वो कितनी दे दी मेरे को 360, और जो इनका वेट है उसका रेशियो कितना दे दिया 2:3, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू क्या दे दी 2:3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आया? अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा है इनमें से एक का वेट है वो 300 है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो कितना है 300 रुपीज पर केजी। तो कह रहा है दूसरे वाली का प्राइस क्या होगा, ये चीज पूछे उसने। अब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है जो हमने पहले फॉलो किया था, क्या भाई, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब कैसे निकालेंगे, देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, इन दोनों का डिफरेंस ही तो आता है यहां पे भाई, 360 में से 300 गया तो कितना आएगा भाई यहां पे 60, 3 की वैल्यू कितनी है, कितने गुना है भाई 20 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगी 20 गुना होगी, और 20 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 40, और 360 में 40 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 400। तो जो प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा 400 रुपीज पर केजी। सर ये पता लग सकेगा तो बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ना, द प्राइस ऑफ द वेराइटी हैविंग लोअर वेट इज 300 रुपीज पर केजी, कि सस्ते वाली जो है वो 300 रुपए केजी है, तो महंगे वाली कितनी होगी, पहली चीज तो ये उससे लगा लो। दूसरा अगर तरीका देखोगे तो भाई ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है ये इससे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है इससे तो छोटी आएगी, यानी कि ये जो वैल्यू रहेगी वो 360 से क्या रहेगी बड़ी। अब तुम यहां से देखोगे दोस्त ऑप्शन तो मैं यहीं से घटा दूंगा कि 360 से तो बड़ी आनी चाहिए मेरी वैल्यू, तो ये तो यहां से दोनों ऑप्शन हट गए। अब मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, बताओ कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी अगर मेरे को करने हो तो मैं यहां से इजीली कर पाऊंगा, समझ में आया? कर लोगे? देखो नेक्स्ट टाइप, देखो भाई उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, कह रहा 16 लीटर ऑफ वाइन इज मिक्स्ड विद 5 लीटर ऑफ वाटर, द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपए पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज इतना, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सर। दोनों का मिक्सर का पूछा है, तो भाई मेरे पास क्या है, एक साइड वाइन है और एक साइड क्या है भाई वाटर।
वाइन का जो प्राइस है वो कितना है भाई, 12 रुपये, और जो वाटर है उसका कितना प्राइस, 33। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा कि कंबाइंड एवरेज क्या होगा, यानी कि बीच वाली वैल्यू पूछी है उसने, और रेशियो दे दिया कि भाई 16 लीटर ऑफ वाइन है, वो मिक्स की जा रही है 5 लीटर ऑफ पानी के साथ। यानी कि भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो वाइन कितनी है 16 लीटर, और पानी कितना है भाई 5 लीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो कर लोगे। अब क्या करना है, उसी तरीके से मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जब भी इस तरीके का फॉर्मेट हो तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के डिफरेंस से क्या कर देना है, डिवाइड। अब 33 में से 21 गए तो कितने बचेंगे भाई, ओ सॉरी 12 गए तो 21, और यहां से अगर करेंगे तो 16 + 5 कितना होता है 21, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक। तो भाई अगर मैं इसको 1 से गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 5, और इसको भी अगर मैं 1 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब इसको कर दो भाई, 12 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 17, और 33 में से 16 घटाओगे जब भी कितना आएगा 17, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 17 रुपीज पर केजी। तो इसमें आप प्लस कर दो कोई माइनस नहीं, मेरी बात सुनो, ये वैल्यू है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू छोटी आएगी भाई, जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से कुछ घटाऊंगा वही चीज तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, इसके अंदर कुछ जोड़ूंगा तभी तो ये आएगी, इन दोनों का सम करूंगा तो यहाँ पे आएगा। यानी कि ये सिंपल सा रहता है कि जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसमें से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, और छोटे वाली वैल्यू में हमेशा ऐड होगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों से ये वैल्यू निकालूं तो भाई 12 और 5 17 आएगा, और बड़ी वाली वैल्यू से निकालूं तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा मेरे को। बताओ कोई दिक्कत, वो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि भाई तुम छोटे वाली वैल्यू से निकाल रहे हो या बड़े वाली वैल्यू से निकाल रहे हो। बड़े वाली वैल्यू से लोगे तो डिफरेंस आएगा, छोटे वाली वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, इन व्हाट रेशियो शुड दीज बी मिक्स्ड टू गेट एन एलॉय 15 टाइम्स हैवी एज वाटर। भाई उसने क्या बोला है, कह रहा है कि एक साइड जो है वो गोल्ड है और एक साइड क्या है भाई कॉपर। कह रहा है कि जो गोल्ड है ना वो कितना हैवी है भाई, पानी से 19 टाइम्स हैवी है। बताओ कोई दिक्कत। और जो कॉपर है वो कितना टाइम्स हैवी है भाई, 9 टाइम्स हैवी है। कह रहा है इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो जो अलॉय बनती है वो कितना टाइम्स हैवी है, 15 टाइम्स। बन गया हमारा वो वाला फॉर्मेट। अब क्या इसमें मिक्सर एलिगेशन नहीं लगा सकते भाई। देखो 19 में से 15 गया कितना बचेगा 4, रेशियो यहां से 15 में से 9 गया कितना बचेगा बोलो। अरे 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6। अब इसका रेशियो निकालना है, काट दो कितने पे जाएगा 3:2। तो उसको किस में मिलाना पड़ेगा भाई 3:2 में मिलाना पड़ेगा उसको, ये कंबाइंड फॉर्म बनाने के लिए। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहा है, फिर मैं करवाता हूं। पढ़ लिया भाई। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास टोटल जो रुपीज है ना वो कितने है भाई 25 रुपए, और नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं 80। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कैसे हैं भाई, 20 पैसे के कॉइन है और 50 पैसे के। तो कह रहा है कि बताओ टोटल 50 पैसे के कितने सिक्के। अब तुम लोगों को पता है कि अगर 20 पैसे और 50 पैसे अगर मैं मिलाऊंगा तभी मेरे टोटल 25 रुपए बनेंगे, यानी कि मिक्सर एलिगेशन वाला लगा देंगे। अगर उस तरीके का नहीं आता तो फिर वही हम पहले जो करते थे एक्स मान के करेंगे उस चीज को। नहीं है तो भाई बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो।
एक बार मान लेना है कि सारे के सारे जो पैसे थे ना मेरे, वो भाई 20 पैसे वाले थे। अब तुम लोग एक बात बताओ, टोटल सिक्के कितने हैं? 80। अगर मैं सारे के सारे मान लूं कि भाई 20 पैसे वाले हैं, तो भाई 8 दूनी 16, कितने पैसे हो गए मेरे पास? 1600 पैसे हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं मान लूं सारे के सारे 50 पैसे वाले हैं, तो यहां से मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 4000 पैसे हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? और वैसे मेरे पास पैसे हैं कितने भाई? 25 रुपए है ना। अगर 25 रुपए को मैं कन्वर्ट करूंगा पैसे में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि टोटल मेरे पास कितने पैसे हैं? 2500। देखो लग गया कि नहीं लग गया मिक्सर इरिगेशन? एक से बड़ी, एक से छोटी। कोई दिक्कत यहां तक? अब कर दो हमारा उसी तरीके से। यहां से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 2500 में से 600 गया, कितना बचेगा भाई? 900। और 4000 में से 2500 गया तो कितना बचेगा? 1500। अब यहां से काटो जरा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये 3 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा? 5 पे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगर करेंगे तो 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। तो कितना गुना होगा? 10 गुना। तो भाई जाहिर सी बात है, ये भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। यानी कि ये सिक्के कितने हो गए टोटल? 50। और ये भी कितना हो जाएगा? 10 गुना। यानी कि ये सिक्के कितने हो जाएंगे? 30। अब मेरे से पूछा किसका था? 50 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले कितने आए भाई? 30। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताना 2500। देखो उसने बोला कि भाई पैसे टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 25 रुपए है ना भाई। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2500 पैसे। वही चीज हमने बीच में लिखी थी भाई। एक बार मान लेना कि जितने भी डिनोमिनेशन का दे रखा हो, एक बार मान लो सारे के सारे पैसे मेरे जो थे वो 20 पैसे के सिक्के थे। तो टोटल भाई 20 पैसे के 80 के 80 सिक्के मानो तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? 1600 रुपए हुए, 1600 पैसे हुए। अगर मैंने 50 पैसे वाले मान लिए सारे के सारे, तो कितने पैसे हो गए? 4000। और वैसे टोटल मेरे पास है कितने? 2500 पैसे। यहां से अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 1500 और 900 आया। इसको काटने के बाद रेशियो कितना आ गया? 5:3। यानी कि ये 5 सिक्के लगा लो, 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। 5 और 3 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे को टोटल सिक्के? 80। तो कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है। ये तो हो गया कोइंस वाला। एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है, देखो जरा इस टाइप का। ये क्वेश्चन तुम्हें ध्यान हो तो हमने किया था, ये क्वेश्चन हमने किया था परसेंटेज के चैप्टर में, बोलो आया ना? अब इसको कैसे करेंगे देखो। कह रहा है एक जू है, उसके अंदर ना कुछ डियर है और कुछ क्या है भाई? डक। अब उसने क्या बोला? कह रहा हेड अगर काउंट किए जाए तो कितने हैं भाई टोटल? हेड अगर काउंट किए जाए तो 180, और अगर लेग काउंट किए जाए तो टोटल कितने हैं? 448। बताओ कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है कि उसके अंदर जू के अंदर डियर कितने हैं। अब मेरे को एक बताओ, डियर के कितने पैर होते हैं हिरन के? 4। यानी कि इसके कितने पैर होंगे? 4। और डक के कितने होते हैं? 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब मैंने वही उसी तरीके से मैंने मान लिया कि सारे के सारे उसके अंदर डियर ही थे। टोटल जानवर कितने थे? 180। अगर सारे के सारे ये हो जाएंगे तो यहां से मेरा कितना बनेगा भाई? 720। बताओ कोई दिक्कत? कितना बनेगा? 720। अगर सारे के सारे मैं डक मान लूं तो कितना बनेगा? 360। और वैसे सारे के सारे जानवर दे कितने रखे मेरे को? 448। भाई तो यहां भी तो लेग आए हैं भाई। इसके 4 लेग थे। अगर सारे के सारे जानवर 180 मान लिए तो कितने पैर आए? 720। यहां कितने पैर आए? 360। और टोटल पैर एक्चुअल में है कितने? कंपेयर हमेशा सेम चीज से होगा। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा भाई? यहां से घटाओ, 40 यहां से बचेगा, और ये कितना हो गया? 88 हो गया। यहां से सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा भाई? 220 तो यहां से हो गया, और यहां से कितना होगा? 52 यहां से हो जाएगा। देखो यही बचेगा क्या? क्या
ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से अगर करेंगे तो एक का ट्रैक काट दो जरा इसको भाई, इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा? 22 पे। इसको 4 से काटो जरा, 6 चौक 24 और कितना बचेगा? 8 8 चौक 32। 2 से काट दो, कितने पे जाएगा? 11 पे। और ये कितने पे जाएगा भाई? 34 पे। यानी कि कितना आ जाएगा? 11:34। अब यहां से अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो भाई 11 और 34 कितना हो जाएगा? 45। बोलो हाँ है ना? और इस 45 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 180। तो कितना गुना है भाई? 4 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? वैसे तो हमने इसका लैग का रेशियो ले रखा है, 11 चौक 44। कंपेयर करना चाहिए। क्या चीज? ये जो हमने इतना सब कर दिया, जो भी चीज ऊपर कंपेयर करता है, जैसे लैग का कंपेयर किया था, तो जो नीचे रेशियो बनता है वो तो नंबर ऑफ एनिमल्स का ही बनता है ना हमेशा। यहां तो एवरेज लेता था, बीच में एवरेज रहती थी, नीचे जो रेशियो आता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं आता था, तो एवरेज से थोड़ी कंपेयर करेगा उसको तू। तो ऐसे ही यहां पे तूने लैग ले रखे हैं, नीचे आएगा तो नंबर ऑफ एनिमल्स का ही तो आएगा, तभी तो उस चीज को, ऐसे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। तूने शुरू में भी वही चीज मानी, बाद में भी उसी चीज से तू कंपेयर कर रहा है। समझ में आया चीज को? यहां से इसकी वैल्यू इतनी आ गई और इसको 4 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 1 13 136। अब उसने पूछा किसका था भाई? डियर का। तो डियर कितने हमारे भाई? 44। और देखो ऑप्शन में तुम्हारे पास ये भी मिलेगा, तो बस ध्यान से मारना कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलत कर आओगे नहीं तो। बताओ कोई दिक्कत? देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला था, लैंग्वेज चेंज कर दी, उसके अंदर सिक्के दे रखे थे, इसके अंदर ये वाला दे देगा। सेम क्वेश्चन एक और बनता है पार्किंग वाला, 2 व्हीकल्स और 4 व्हीकल्स वाला, सेम इसी तरीके से मानना है, सेम इसी तरीके से करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, देखो जरा कैसे करेंगे भाई। उसने क्या बोला है कि कुछ भाई पिजन्स है और कुछ क्या है भाई? सिप। अब पिजन में कितने पैर होते हैं? 2, और सिप में कितने होते हैं? 4। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने पूछा कि अगर हेड काउंट करे जाए तो कितने आ रहे भाई? 60। और अगर लेग काउंट किए जाए तो कितने आ रहे भाई? 168। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब मैंने क्या बताया था, सेम वही फॉलो करना है प्रोसीजर भाई। मान लो सारे के सारे पिजन है, तो एक के अगर 2 पैर है तो 60 अगर है तो टोटल कितने आ जाएंगे भाई? 120 लेग आ गए। बोलो हाँ है ना? अगर सारे के सारे ये मान लिए जाए कितने हैं तो कितने आ जाएंगे भाई? 240 आ जाएंगे। और वैसे अगर देखें तो है कितने भाई हमारे पास? लेग 168। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई, अब इसको अब सब्ट्रैक्ट करो जरा, कितना बचेगा? 72। और यहां से अगर करेंगे तो कितना बचेगा? 32 और 20 52। देखो जरा एक बार सही है गलत है, बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितने पे जाएगा? 18 पे। और ये कितना पे जाएगा? 13 पे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब कर दो कंपेयर। यहां से अगर मैं इसको देखूं कितना है? 18 और ये 13 कितना हो जाएगा? भाई 48 आएगा ना, तो 20 में से 180 जाएगा। क्या 48 आएगा ना? अच्छा, इसमें से घटाना था, सॉरी। 48 और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, अब यहां से करेंगे कितना आ जाएगा? 30। किससे कंपेयर करना है? हेड से। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो भाई ये भी इधर 2 गुना, 18 दूनी 36। और ये भी कितना भाई? 2 गुना 24। अब पूछा किसका था हमें? सिप का। अब सिप हमने ये माने थे, कितने आ जाएगा भाई? 24। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? कौन सा? नहीं, कटने को तो कट जाएगा, लेकिन यहां से सीधा फिर आ रहा है तो यहां से तो 2 से काटेगी तो ये 9 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 6। 9 और 6 15 आएगा। 15 को करेगी तो एक की वैल्यू 4 आएगी, फिर भी वही आना। बताओ कोई दिक्कत? अगर ऐसे सवाल आते हैं
आने के या प्यार के, तो यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। हाँ, क्योंकि उसको अगर तुम करोगे फिर समझ जब पहले होता है तो वो समझते हैं आप। वही वाली चीज तो है, जैसे एक चैप्टर है दूसरे चैप्टर से लिंक है। जब तुमने परसेंटेज किया था तो वो सारे चैप्टरों का मिक्सर था, और उसको उसमें तुम्हारा बेसिक का इनिशियल स्टेज थी, तो तुम लोगों को वो इतना ही समझ में आया जितना तुम कैच कर पाए। अब ये सारे चैप्टर जैसे जैसे हुए तो आगे और भी सही तरीके से कर पाओगे। ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर में लगता है जब भी मिक्सर की बात करें। यही तरीका। हाँ देखो भाई, मेरे को कोई भी क्वेश्चन, जैसे वो कंफ्यूजन करती है, जैसे वो शीट है ना, हाँ ये और पीरियड वगैरह है, हाँ हाँ तो मैं क्या करता था, ये वाला आंसर समझता था। समझ गया। नहीं 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 नहीं, इधर का इधर रहेगा, उधर का उधर रहेगा। अच्छा होता क्या, जैसे भाई मेरे को कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मेरे को 5 तरीके आते हैं, ठीक है। एग्जाम में लगभग तू देखोगे 1-2 तरीका तो माइंड से स्किप भी हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला जब भी तुम मॉक लगाओ या टेस्ट लगाओ तो उस वाले तरीके को फॉलो करो, बार बार उस तरीके को यूज करो जो तुम्हारे दिमाग में एक हैंड टू हैंड क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक हो रहा हो, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जो एक्स मान के करते हैं, क्योंकि उनको आदत उसकी हो चुकी है। भाई मैं हमेशा इससे करता हूं क्योंकि हैबिचुअली उस चीज से हो चुकी है, हम करते करते, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम ऑफ ₹41 वाज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट्स। भाई कह रहा है एक बंदे के पास 41 रुपए थे और उसको कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो 50 स्टूडेंट में। कह रहा है इफ ईच बॉय गेट 90 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 65 पैसा तो नंबर ऑफ बॉयज बताना। वो सेम क्वेश्चन हो गया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी उसने अलग कर दी। भाई इधर अगर मैं बात करूं तो बॉयज होंगे और इधर क्या होंगे भाई, गर्ल्स। बॉयज को कितना मिल रहा है 90 पैसा और गर्ल्स को कितना मिल रहा है भाई 65 पैसा। अब यहां से अगर देखें तो मान लो कि सारे के सारी लड़के हैं और सारी की सारी लड़कियां हैं। भाई अगर 50 के 50 लड़के होते तो यहां से कितने पैसे बनते भाई, 9 5 जा 45, 4500 रुपए, 4500 पैसे बनते टोटल। और अगर सारे के सारे मैं लड़कियां मान लूं तो इसको अगर करेंगे तो कितना बनेगा 0 3250। बताओ कोई दिक्कत। और वैसे मेरे पास है पैसे कितने भाई 41 रुपए हैं, तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4100। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको कर दो, यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई, करो जरा सब्ट्रैक्ट। 750 यहां से और 100 यहां से, कितना बच जाएगा 850। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से इसको काटो जरा, देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं 5 से कर रहा हूं तो कितने पे जाएगा 17 पे, और इसको 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 18 पे। 17 और 8 कितना होता है 25। हाँ भाई 17 और 8 कितना होता है 25। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 50। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 17 की कितनी आ जाएगी, इसको 2 से 41 का क्या नाम है क्या 41 रुपए से तो 4100 पैसे बनाए हमने। नहीं, इस बार आपने इससे कंपेयर नहीं करा। किससे? तो पैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो कंपेयर करेगा। 40 पैसे हो, ये पैसे वाली चीज थी तो ऊपर ही ऊपर चली गई। देख पैसे, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस ये सब ऊपर रहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना नीचे जो डाटा रहता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जानवर, नंबर ऑफ जो भी दे रखा वो करना है तेरे को, ठीक है। यहां से अगर करेंगे तो कितना है भाई 34 और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब उसने पूछा क्या है बॉयज का कितना है भाई 34। कोई दिक्कत हो जाएगा। हमेशा नीचे वाला कंपेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट से करना है, ये ध्यान रखियो। जो भी नंबर दे रखो, लिविंग थिंग लगा ले, कुछ भी लगा ले, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वो सेम आ गया, गोट और हैन वाला। देखो एक साइड क्या है भाई गोट है और एक साइड हैन। इसके कितने पैर होते हैं 4 और इसके कितने होते हैं 2। भाई कह रहा है अगर हेड काउंट किए जाएं तो कितने हैं भाई 100 और लेग अगर काउंट किए जाएं तो कितने हैं 320। तो मान लो एक बार इसको पूरे को, भाई अगर ये 100 है तो टोटल कितना आ गया 400 लेग होंगे। अगर ये सारे की सारी मुर्गियां हैं तो कितने लेग होंगे 200। और वैसे लेग दे कितने रखे हैं 320। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां कितना बचेगा 80 और यहां कितना बचेगा 120। बोलो हाँ है ना। अब यहां से रेशियो निकाल लो, ये 3 पे जाएगा, 40 से करेंगे तो ये 2 पे जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है
देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैंड्स टू गोट। देखो ये हमारा, देखो यहां गलती मत करना, ऑप्शन में 3:2 भी दे रखा है। उसने पूछा क्या है, ये जो हमारा रेशियो है ना, ये है गोट रेशियो हैंड, 3:2। बताओ कोई दिक्कत? उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ हैंड्स एंड गोट, यानी कि उसने पूछा है हैंड्स एंड गोट का रेशियो, तो कितना हो जाएगा भाई, 2:3। इसमें गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आया भाई? उसने पूछा क्या था, उसने पूछा पहले हैन आ रहा है, तो हैन के नीचे कितना है भाई, 2, और गोट के नीचे कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, 2:3। कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई, बाकी क्वेश्चनों में इससे आगे भी प्रोसीड करना पड़ता है, इसमें यहां तक पूछ लिया तो यहां तक इसको छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा टाइप 1 था मिक्सर एलिगेशन का, जिसके अंदर हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे थे, जो तुम्हारे पहले तुम लोगों ने किए थे। अब जो इसके अंदर आएगा नेक्स्ट टाइप, उसके अंदर तुम प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन भी देखोगे, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके क्वेश्चन भी देखोगे, जो इस तरीके से हम यूज करेंगे। कर लोगे? ठीक।